हाँ बच्चों, आवाज आ रही है। हाँ सर। ओके। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटाओ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्ब लिथियम यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिकों में हमारा अगला कार्ब धात्विक यौगिक आ रहा है कार्ब लिथियम यौगिक। यूनिट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कार्ब लिथियम यौगिक। यानी कि अब हम किसी एल्किल समूह से या किसी एरिल समूह से हम लिथियम को ऐड करेंगे। तो आज का तीसरे नंबर का कार्बधात्विक यौगिक है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, जिसका नाम कार्ब लिथियम यौगिक है। कार्ब लिथियम यौगिक। तो बच्चों, कार्ब लिथियम यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, विरचन करेंगे, निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ इसके विरचन की विधि पढ़ रहे हैं। तो इसका विरचन हम अलग अलग प्रकार से इसका विरचन करेंगे। तो जो फर्स्ट विरचन हम जो करने वाले हैं, एल्किल हैलाइड की लिथियम के साथ क्रिया द्वारा करेंगे। एल्किल हैलाइड की लिथियम के साथ क्रिया द्वारा, एल्किल हैलाइड की लिथियम धातु के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। तो देखिए, एल्किल जो लिथियम है उसकी जब हम क्रिया, यानी कि आरसीएल की क्रिया हम करते हैं, आरसीएल की क्रिया हम करते हैं टू लिथियम से, तो यहाँ पर आर एल आई बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट एल आई सी एल निकल जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू हम बना सकते हैं एल्किल लिथियम। आर एल आई का नाम क्या है? एल्किल लिथियम। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेकंड मेथड जो लेके आ रहे हैं हम, सेकंड जो मेथड है जिसमें हमें किसी ब्यूटिल लिथियम की फेरोसिन से रिएक्शन करवा कर हम बना सकते हैं, यानी कि धातु हाइड्रोजन विनिमय या धातु हेलोजन विनिमय द्वारा। तो दूसरा मेथड है धातु हाइड्रोजन विनिमय या धातु हेलोजन विनिमय द्वारा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज और मेटल हेलोजन एक्सचेंज द्वारा हम यहाँ पर कार्बोलिथियम यौगिक बनाएंगे। तो देखिए, इसमें कार्बोलिथियम यौगिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस विधि में इस विधि में नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम की क्रिया फेरोसिन, सुना होगा आपने नाम, सैंडविच कंपाउंड में फेरोसिन, या बंदे मले जाओ। ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन
के साथ करने पर कार्ब लिथियम यौगिक बनता है। कार्ब लिथियम यौगिक बनता है। अब देखिए दो नाम आए, एक तो आया आपके पास फेरोसिन, और उनकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम से। तो देखिए ब्यूटिल लिथियम का फॉर्मूला होता है C4H9Li। ये ब्यूटिल लिथियम है, नॉर्मल वाला है तो N से डिनोट कर सकते हैं। और उसकी रिएक्शन आप फेरोसिन से करेंगे तो फेरोसिन का फॉर्मूला ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, 2 टाइम्स है, तो बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन को हम फेरोसिन बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और बन जाता है C5H4। और यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा कर क्या आ जाएगी, लिथियम धातु आएगी। और ये देखिए 2 टाइम्स, और यहाँ बाहर आ जाएगा आयरन। तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटकर ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंसिंग आ जाएगी। ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंसिंग आ जाएगी। और साथ में यहाँ पर बन जाएगा 2 नॉर्मल या 2 नॉर्मल ब्यूटेन C4H10। तो ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। और ये ऐसा कार्ब धात्विक यौगिक है जिसमें लिथियम है लेकिन वो आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन लेते हैं तो C4H9Li जो होगा नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम है, ये Br C6H4NO2 इसका ही नाम है ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और ये रिएक्शन करके यहाँ पर बना देगा Li लिथियम C6H4, यानी कि हेलोजन का विस्थापन कर दिया, C6H4NO2 प्लस नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ऊपर वाले में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और नीचे वाले में हेलोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तभी तो यहाँ 2 टर्म आई है, धातु हाइड्रोजन विनिमय या धातु हेलोजन विनिमय। तो धातु ने एक जगह हाइड्रोजन का विस्थापन किया है और एक जगह हेलोजन का विस्थापन किया है। क्लियर, तो ये नोट कर लीजिए। अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका। किया सर। ओके, तीसरा यहाँ मेथड लेते हैं हम। तो तीसरे मेथड में हम बनाएंगे कि हम किस तरीके से हाइड्रोकार्बनों से बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखिए असंतृप्त व संतृप्त हाइड्रोकार्बनों द्वारा बनाएंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के द्वारा। अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो हम यहाँ पर अलग अलग लेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम पहले बेंजीन लेंगे जो कि एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या करेंगे, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम लेंगे और एक एल्किल लिथियम से दूसरा एल्किल लिथियम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे और बेंजीन से रिएक्शन होने के बाद में यहाँ से क्या होगा कि C6H6 से एक हाइड्रोजन C4H9 को जाएगा तो ये नॉर्मल ब्यूटेन बना देगा, C4H10 बना देगा। लेकिन C6H6 बदल जाएगा C6H5 में और Li यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ब्यूटिल लिथियम से क्या बन गया, फेनिल लिथियम बन गया। तो ये C6H5 क्या है, फेनिल लिथियम है। तो एक एलिफेटिक वाले लिथियम से एक एरोमेटिक वाला लिथियम यानी कार्ब धातु यौगिक बना। दूसरी रिएक्शन में अगर देखें हम, तो अगर हम इस फेनिल लिथियम की रिएक्शन अगर हम किसी असंतृप्त जो त्रिअबंधित वाला है फेनिल एसिटिलीन है उससे रिएक्शन करवा दे, ये फेनिल एसिटिलीन है और ये जो फेनिल एसिटिलीन है इससे रिएक्शन करवाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा
ये जो हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन इस एसिटिलीन वाले ग्रुप का, ये C6H5 के पास जाकर ये तो बेंजीन निकल जाएगी, और ये देखिए ये C6H5 यानी कि ये सक्रिय हाइड्रोजन जो होती है उसकी जगह पर लिथियम धातु आ जाएगी। तो लिथियम धातु ने हाइड्रोजन का यहाँ प्रतिस्थापन कर दिया, और एक अलग ही तरीके का हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, लिथियम का फॉर्मेशन कार्ब धातु यौगिक बना देते हैं जो त्रिआबंधित होता है। ऐसे ही ये जो हमारे पास ब्यूटिल लिथियम था C4H9Li, अगर इसकी क्रिया हम ही कोई द्विआबंधित हैलाइड से कर देते हैं, जैसे बाइनिल ब्रोमाइड से कर देते हैं, ये बाइनिल ब्रोमाइड है, अगर इसके साथ रिएक्शन कर देते हैं तो यहाँ भी हम प्रतिस्थापन करेंगे, ये जो Br है ये Li के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये C4H9Br बना देगा, ब्यूटिल ब्रोमाइड बना देगा, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड बना देगा। और देखिए ये वाइनिल लिथियम का यहाँ फॉर्मेशन हो गया, वाइनिल लिथियम का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, कार्ब धातु यौगिक बना रहे हैं, वाइनिल लिथियम। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के थ्रू हमने यहाँ फॉर्मेशन किया। अब हम अगला 4 मेथड लेते हैं, जिसमें अब हम जो लेंगे वो कोई द्विआबंधित जो वाला होगा, असंतृप्त कार्बनिक समूह के द्वारा बनाएंगे। असंतृप्त कोई कार्बनिक समूह रहेगा, उसके द्वारा हम कार्ब लिथियम यौगिक बनाएंगे। असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धातु यौगिक के द्वारा, यानी कि ये असंतृप्त तो रहेगा, कार्बनिक समूह भी रहेगा असंतृप्त, लेकिन वो एक कार्ब धात्विक यौगिक भी रहेगा। उसके द्वारा हम यहाँ पर लिथियम वाला एक कार्ब धातु यौगिक बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम असंतृप्त वाला लेते हैं, तो असंतृप्त में हमने ये द्विआबंधित कार्बन वाला एथिलीन ले लिया और ये 4 टाइम ले लिया और उसको 10 के साथ जोड़ दिया, और उसकी रिएक्शन हमने 4 मोल फेनिल लिथियम से करवाई। अब देखिए इस फेनिल लिथियम से रिएक्शन जब हम करवाएंगे, हमको पहले से पता है कि फेनिल लिथियम एक कार्ब धातु यौगिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फिर दूसरा कार्ब धातु यौगिक बना रहे हैं यहाँ से। तो इसमें क्या होगा, जो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, वाइनिल ग्रुप या वाइनिल ग्रुप है, ये हमने क्या कर दिया, 4 मोल वाइनिल ग्रुप बना दिए और इसके साथ हमने लिथियम को जोड़ दिया, यानी कि इस 10 की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, और ये 4 फेनिल किसके साथ जुड़ जाएंगे, इस 10 के साथ जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ बन जाएगा टेट्राफेनिल टिन, ये टेट्राफेनिल टिन बन जाएगा और ये वाइनिल लिथियम का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो किसी असंतृप्त कार्बनिक समयुक्त कार्ब धातु यौगिक है जो कि जिसका नाम क्या है, टेट्रा वाइनिल टिन है। तो टेट्रा वाइनिल टिन से आप वाइनिल लिथियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप मरकरी वाला भी बना सकते हैं। आप डाईफेनिल मरकरी की रिएक्शन, डाईफेनिल मरकरी है उसकी रिएक्शन आप 3 लिथियम से करवा सकते हैं। तो मरकरी जो होगा उसका प्रतिस्थापन लिथियम से हम कर देंगे और बना देंगे 2 फेनिल, यानी कि फेनिल लिथियम बना देंगे, फेनिल लिथियम बन जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा LiHg, लिथियम मरकरी यहाँ पर। तो इस देखो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक कार्ब धातु यौगिक ऑलरेडी दिया रहता है और उससे दूसरा कार्ब धातु यौगिक यहाँ पर संश्लेषित किया जा रहा है। तो ये थोड़े डिफरेंट मेथड है जिसमें कार्ब धातु यौगिक बना तो रहे अपन कार्ब लिथियम वाले, लेकिन पहले से एक कार्ब धातु यौगिक ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ तक बच्चों नोट कर ले तो बता दीजिएगा। अब हम कोई एरोमेटिक वाला, कोई एक एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी हम यौगिक लेंगे और उसका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया हो तो बता दे। यस, लिख लिया सर। ओके। अब हम एरोमेटिक प्रतिस्थापी कोई एल्कीन वाला यौगिक ले रहे हैं, तो 5वें नंबर का मेथड हम ले रहे हैं एरोमेटिक
प्रतिस्थापी एल्कीन यौगिक के द्वारा, एल्कीन यौगिक के द्वारा। बच्चों ये टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर में भी आया था। अब देखिए एरोमेटिक प्रतिस्थापी कौन सा होगा, जैसे देखिए एल्कीन क्या होती है, सी डबल बॉन्ड सी होती है, ये एल्कीन है। अब एरोमेटिक प्रतिस्थापी बोला तो यहाँ भी C6H5 और यहाँ भी C6H5 और यहाँ भी C6H5, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि ये टेट्राफेनिल एथीन हो गया, टेट्राफेनिल एथीन हो गया। और ये टेट्राफेनिल एथीन जो है, टेट्राफेनिल एथीन, और इसकी रिएक्शन हमने 2 लिथियम से करवाई, तो ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा। और योगात्मक अभिक्रिया इसकी स्पेशल टाइप की है कि इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों C6H5 का होल ट्वाइस है, इसमें डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बन के साथ इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये C के साथ Li जुड़ जाएगा और 2 फेनल इस तरीके से हमें प्राप्त होंगे। तो ये पॉलीलिथियम यौगिक बोल सकते हो आप इसको। ये क्या है, पॉलीलिथियम यौगिक। तो यहाँ योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हम पॉलीलिथियम यौगिक का फॉर्मेशन कम कर देते हैं। तो ये बन गया पॉलीलिथियम कंपाउंड। क्लियर। चलिए अब हम 6 मेथड लेके आते हैं और हमने एरोमेटिक या संतृप्त सभी तरह के यौगिकों का यहाँ हमने फॉर्मेशन किया है। और ये जो पॉलीलिथियम यौगिक था, इनके बेस पर हमने विरचन कर दिया है। अब हम अगला, ये जीएमपी वाले पूरे टॉपिक्स यहाँ क्लियर हो गए और अब जीएमपी के बाद में हम लेके आते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब हम टॉपिक लेके आ रहे हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले से थोड़े से गुणधर्म जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कार्बोलिथियम यौगिक होता है ये कैसा होता है। तो यह यौगिक यानी कार्बोलिथियम यौगिक, यह यौगिक साधारणतया द्रव तथा कम गलनांक वाले कम गलनांक वाले कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। ठीक है, कार्बनिक विलय को हमें विलय होते हैं। कार्बनिक विलय को हमें विलयशील है और थोड़ी सी इसमें ध्रुवता होती है, इसलिए विद्युत के मंद चालक होते हैं। अणु में अल्प ध्रुवता होने के कारण विद्युत के मंद चालक होते हैं, मंद चालक होते हैं। और इनकी नेचर ज्वलनशील होती है, तो ये फ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। और जल और वायु दोनों के साथ अत्यंत क्रियाशील होते हैं। अगर ज्वलनशील है तो किसके साथ, जल, ये जल एवं वायु दोनों के साथ अत्यंत क्रियाशील होते हैं। दोनों के साथ क्या होते हैं,
अत्यंत क्रियाशील होते हैं। और ये वायु के साथ क्रिया करके ये वायु के साथ क्रिया करके तो ये स्वतः ही जल उठते हैं वायु के साथ। और जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं, नोट कर लिया। ओके, तो अब इसके रिएक्शन के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे मुक्त करते हैं। अगर आपने C4H9Li की रिएक्शन आपने जल से की तो LiOH निकलेगा और C4H10 बनेगा ब्यूटेन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन बन रहा है, ठीक है। और हमने बताया कि जो कार्बन लिथियम बन रहा है वो ध्रुवीय होता है, लेकिन ध्रुवता उतनी नहीं होती। कार्बन जिसमें लिथियम की धातु पे डेल प्लस है, कार्बन में डेल माइनस है, तो CLi बंध ध्रुवीय होता है, अतः इसकी अभिक्रियाएं अधिकांशतः कार्बेनियन प्रकार की होती है। कार्बेनियन प्रकार की होती भी। तो हम इनकी अभिक्रियाओं को देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट अभिक्रिया देखते हैं इसकी। तो ये सबसे पहले हेलोजनों के साथ क्रिया करेंगे। फर्स्ट हेलोजनों के साथ क्रिया और हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैलाइड। ये क्रिया पर हैलाइड बनाते हैं। ये क्रिया पर क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं। तो देखिए C4 या C2H5 एथिल लिथियम ले सकते हैं और इसकी रिएक्शन हेलोजनों से, जैसे अपन ने ब्रोमीन से करवा दी, Br2 से करवा दी, तो LiBr निकल जाएगा और C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा और साथ में लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। और सेकंड रिएक्शन है अम्लों के साथ क्रिया। और अम्लों के साथ क्रिया पर हाइड्रोकार्बन मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये क्रिया पर हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें हम रिएक्शन करेंगे, ब्यूटिल लिथियम ले सकते हैं और उसकी रिएक्शन हमने किसी भी अम्ल ले लिया, जैसे HCl ले लिया, LiCl निकल जाएगा और C4H10 बनेगा। तो इसमें हाइड्रोकार्बन मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब है अमोनिया के साथ क्रिया, तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्रिया।
और इसके साथ भी क्रिया करके हाइड्रोकार्बन ही मुक्त करेगी। तो ये क्रिया पर हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। चलो रिएक्शन देखते हैं। तो अपन ने C2H5Li की रिएक्शन करवाती अमोनिया से। अमोनिया पता है HNH2 के रूप में लिख सकता हूँ अमोनिया को। तो H तो C2H5 के साथ जुड़कर C2H6 बना देगा और Li के साथ NH2 आ जाएगा। ये लिथियम एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, लिथियमाइड। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये 3 रिएक्शन होगी। हाँ जी, रिएक्शन हो जाए तो बता देना। चौथे नंबर की रिएक्शन पे बढ़ेंगे हम। 4th नंबर की रिएक्शन जो कि हम कर रहे हैं CO2 के साथ क्रिया। सर रुको। रुके, ठीक है, रुक जाएंगे, नोट करें। हाँ सर चलो। तो 4th नंबर की रिएक्शन हम लेके आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, CO2 के साथ क्रिया। CO2 के साथ क्रिया। तो देखिए हम CO2 के साथ क्रिया करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब CO2 से रिएक्शन होगी, यानी कि RLi की, कार्बधातुक युग्म की, तो हम आपको पता है कि CO2 को लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया था। हमें CO2 ऐसे लिखना है, R माइनस है, Li प्लस है, कार्बन प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है, तो ऐड करना है। तो बन RCOLi डबल बॉन्ड O। फिर आपको पता है कि इसका क्या होता है, अम्लीय जल अपघटन होता है, HOH प्लस, यहाँ से LiOH निकाल दीजिए, H की एंट्री हो जाएगी और RCOOH बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? तो ये CO2 के साथ क्रिया है। और इसके अलावा भी यहाँ एक बेसिक पॉइंट है जो नोट डाल के आपको लिखना है, नोट डाल के लिखना है। क्या? ये और भी कई अभिक्रियाएं, ये और भी कई अभिक्रियाएं गिरनार अभिकर्मक के समान, जैसे गिरनार अभिकर्मक दर्शा रहा था ना, वैसे के वैसे गिरनार अभिकर्मक के समान संपन्न करता है, समान संपन्न करते हैं। इसलिए इसलिए जिन अभिक्रियाओं में इसलिए जिन अभिक्रियाओं में गिरनार अभिकर्मक का गिरनार अभिकर्मक का सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, वहां कार्ब लिथियम यौगिकों का कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसी कारण इन्हें
उच्च या उत्तम, उच्च या उत्तम यानी सुपर गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है, कहा जाता है। इनकी गिरनार अभिकर्मक के समान, गिरनार अभिकर्मक के समान कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न है, कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न है। जैसे गिरनार रीजेंट में हमने पढ़ी है वैसे के वैसे सेम यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो पहली अभिक्रिया है कि ये एल्कोहलों के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। इसमें हम 1 बाय 1 करके अलग से पढ़ेंगे। पहली ए, ये एल्कोहलों के साथ, एल्कोहलों के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं, हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। चलो हम रिएक्शन के बेस से समझते हैं कि कैसे मुक्त करते हैं। रिएक्शन से पता चलेगा। जैसे RCH2OH की रिएक्शन या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है। RCH2OH की रिएक्शन अपन ने एल्किल लिथियम से की, तो यहाँ पर जो Li है OH को रिप्लेस कर देगा और बना देगा RCH2R-, अगर हम यहाँ R- लेते हैं तो, और साथ में निकाल देगा LiOH। तो ये हाइड्रोकार्बन बनेगी RCH2R-। जैसे यहाँ CH3 ले लोगे, यहाँ CH3 ले लोगे तो प्रोपेन बन जाएगी। क्लियर? ये प्राथमिक एल्कोहल ने बनाया, ऐसे द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भी बनाएगा। देखिए 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, CH2H की जगह पर CHOH हो जाएगा, 2 RR ले लोगे, ये 2 डिग्री एल्कोहल आ गया। और इसकी भी रिएक्शन आपने R-Li से करवाई, तो यहाँ क्या बनेगा, बस यहाँ CH तो रहेगा सी और RR यहाँ रहेगा सी, बस यहाँ इस CH से क्या जुड़ जाएगा, R-, जुड़ जाएगा और बाई प्रोडक्ट क्या निकाल दो, क्या LiOH। यहाँ तक रिएक्शन नोट कर ले। जैसे 2 डिग्री ने, 2 डिग्री एल्कोहल ने दर्शाया है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से भी एल्केन बन रही है और 2 डिग्री एल्कोहल से भी एल्केन बन रही है। तो 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे तब भी क्या बनेगी, 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, 3 R ले लेंगे हम, ये 3 R है, लेकिन अब ये OH से जुड़ेगा और इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं RLi से। तो RLi क्या करेगा, वही C से 3 R तो जुड़ेंगे सी, 3 R तो जुड़ेंगे सी, लेकिन एक R और जुड़ जाएगा R, तो साथ में वह प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, LiOH यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये तीनों क्या बन गई, एल्केन बन गई। क्लियर? ये तीनों क्या बन गई यहाँ पर, एल्केन। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो एल्कोहलों के साथ क्रिया करके क्या मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन मुक्त कर रहे हैं। क्लियर है ना? हम आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर, ये नोट कर ले पहले आप। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का हमने एक साथ यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है जो कि एल्किल लिथियम से क्रिया करेगा और यहाँ सभी क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। यस, बताएं, नोट कर लिया? यस सर। ओके, सेकेंड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम, और सेकेंड रिएक्शन हम लेके आते हैं एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया, एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया। अब एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करेंगे तब भी एल्केन बनेगी, हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये क्रिया पर
हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं, एल्किल हैलाइड RH की रिएक्शन RLi से करोगे तो RR यानी एल्केन और साथ में क्या निकल जाएगी, LiX निकल जाएगी। तो ये दूसरे नंबर की अभिक्रिया है। और तीसरे नंबर की अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों की सत्क्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के सत्क्रिया। अगर हम बात करें कार्बोनिल यौगिकों की सत्क्रिया करते हैं तो यहाँ से एल्कोलों का संश्लेषण होता है। क्या बनते हैं, एल्कोल, यानी कि ये क्रिया पर क्या बनाएंगे, एल्कोल। ये क्रिया पर एल्कोल बनाते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं, कार्बोनिल यौगिक में पहले एसिटाल्डिहाइड लेंगे और फिर एसीटोन लेंगे। तो देखिए ये रहा एसिटाल्डिहाइड और ये रहा एसीटोन, इन दोनों की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी कार्बोधातु यौगिक RLi से। और यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हमने यहाँ RLi से रिएक्शन करवा दी माइनस प्लस करके। और देखिए यहाँ CH3 इस C के साथ क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ेगा, इस C के साथ क्या जुड़ेगा, R, H, और O के साथ क्या जुड़ेगा, Li। फिर आप इसका अम्लीय जल अपघटन कर दिया, HCl सिलेक्शन करवा दीजिए जिससे LiCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3C RHOH। तो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन गया और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, LiCl। तो ये क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो 2 डिग्री एल्कोहल है। ऐसे ही RLi यहाँ एसीटोन से आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और एसिटाल्डिहाइड से आप रिएक्शन करवाते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो आपने क्या कार्बोनिल यौगिक लिया है उस पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। यहाँ CH3, यहाँ C के साथ R, यहाँ O के साथ Li, और यहाँ भी अगर आप HCl से रिएक्शन करवाते हैं, LiCl निकाल लेते हैं, तो देखिए ये 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ेगा और ये 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ बन जाएगा। तो आप यहाँ कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर बन जाता है। क्लियर, यहाँ तक नोट कर ले कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन। तो ये उसी में 3 रिएक्शन थी जो उत्तम गिरनार अभिकर्मक मान रहे थे। अब इसके बाद में हम 4 रिएक्शन पहले पढ़ चुके थे, अब 5वें नंबर की रिएक्शन लेंगे। नोट के बाद में ये जो चौथी रिएक्शन थी उसी में नोट था, और नोट से रिलेटेड ये तीनों रिएक्शन थी। अब हम आपसे जो बात करेंगे, हाँ रीजॉइन होना है बच्चों, रीजॉइन होना है, रीजॉइन होना है। हम अगली रिएक्शन लेके आएंगे 5th नंबर की, तो हम अगले उसमें आपसे मीट करते हैं। रीजॉइन होना है सबको, ठीक है। तो हम 5th नंबर की रिएक्शन अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन पर हम